मानव शरीर एटम से बना है। हमारे ब्रेन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती हैं, जिसके कारण से ही हमें सोचने, बोलने, महसूस करने और यहाँ तक कि चलने फिरने की क्षमता आती है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे पूरे शरीर में फायर ऑफ करती हैं, जिससे हमारे शरीर के एटम एक तरीका का स्पेसिफिक वर्क अपने तरीके से कर पाते हैं। साइंस में ये फैक्ट है दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जब हमारी मौत होती है तो हमारे सेल डीकम्पोज होना शुरू कर जाते हैं, पर वो एनर्जी कहाँ गई जिससे अब तक हम अपना सारे काम कर पा रहे थे, जो अभी तक हमें कंट्रोल कर रही थी। उसको कहीं तो जाना चाहिए, क्योंकि बात तो वही आई। एनर्जी को जब हमने ना बनाया है, ना नष्ट किया है, ना कर सकते हैं, तो वो एनर्जी या वो आत्मा गई तो गई कहाँ। इतना कुछ है यूनिवर्स में जो हम नहीं जानते। अब तक हम बस सरफेस का स्क्रैच ही समझ पाए हैं। साइंटिस्ट ने गोस्ट स्पिरिट से आत्मा को प्रूव नहीं किया है, पर यह भी नहीं प्रूव किया है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे तो यह लगता है एनर्जी या आत्मा दूसरी स्पीशीज में तब्दील हो जाती है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है, पर दूसरी स्पीशी में तब्दील हुई है तो हम प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, एक नॉर्मल आई 380 से लेकर 780 टेराहर्ट्ज़ देख पाती है, वही हमारे सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। तो ऑब्वियस है कि घोस्ट का थ्रेशोल्ड इससे कम या ज़्यादा हुआ, और हम प्रूव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अभी उतने एडवांस इक्विपमेंट्स या टूल या मशीनरी नहीं है कि हम इन्हें देख, सुन या डॉक्यूमेंट कर पाए। अब साइंटिफिक रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं कि आखिर साइंटिस्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। देखिए, फिजिस्ट घोस्ट के प्रेजेंस को डिनाई करते हैं कि दीवार के आर पार हो जाना इज़ अ लीथल जोक, ये हमारे यूनिवर्स में होना इम्पॉसिबल है। बाकी साइंटिस्ट ने फर्स्ट रीज़न ये दिया है कि ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन एक साइकेट्रिक मानसिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमें परसेप्शन होता है कि हम जो देख, सुन, सूंघ या छू रहे हैं वो वास्तविकता में है, पर वो हमारे दिमाग में है। एक तरीके से ये माया हुई जो बिल्कुल सच लगता है। यह हमें स्कीज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और बूढ़ों में डिमेंशिया जैसे रोगों में मिलेगा। उन्हें अक्सर मिथ्या वास्तविकता जैसी प्रतीत होती है। दूसरा हुआ स्लीपिंग पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस ये 75% लोगों को लाइफ टाइम में होता ही है। इसका एटलीस्ट एक एपिसोड तो आता ही है। यह भी एक तरीके का हेलुसिनेशन है जो कि नींद के समय होता है। इसमें हमें चेस्ट या छाती पर भारीपन लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे शरीर पर कोई बैठ गया है। इस समय हमारी ना आंखें खुल पाती हैं, ना हम चाह कर भी आवाज़ दे पाते हैं। हम हिलडुल नहीं पाते। हम एकदम से अपना कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं, या फिर हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील होता है, जैसे हम अपना शरीर छोड़ रहे हों। और अक्सर इंट्रूडर एक्सपीरियंस भी फील होता है, जैसे हमारे साथ हमारे अलावा भी इस कमरे में कोई और भी मौजूद है। ये सब ब्रीफ पीरियड के लिए ऐसा होता है, कुछ सेकंड से मिनट के दौरान। इट्स ड्यू टू लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। हमारा मसल कंट्रोल छूट जाता है। इसका मेन रीज़न है नींद ना लेना, या एक शेड्यूल को बार बार बदलना, एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाना, या आप किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस में हो तो भी ऐसा महसूस होता है, या आप ड्रग एडिक्ट हैं या सब्सटेंस यूज़ करते हो, जैसे अल्कोहल हो गया, या स्मोकिंग बहुत करते हैं। फिर आता है इल्यूजन। हम बचपन में दादी नानी से ऐसी कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं जिसमें थोड़ा हॉरर एलिमेंट ज़रूर होता है। ये सब हमारी मेमोरी में सबकॉन्शियसली फीड ऑन होता रहता है। या अगर आप सीरीज़ या शोज़ ऐसे देखते हैं जिसमें थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या थोड़ा हॉरर आउटटेक हो, तो भी आपका ब्रेन प्ले कर सकता है।
जैसे रात में पर्दों के हिलने से ऐसा लगना जैसे पीछे कोई भूत हो, या क्लोथ का पाइल अप देखकर अंधेरे में ऐसा लगना कि यहाँ तो कोई भूत बैठा है। सो दिस इज़ ऑल इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर ब्रेन। अब बात करते हैं घोस्ट हंटर्स की। इन्हें तो साइंटिस्ट ने सूडो साइंस बोला है। साइंटिस्ट कहते हैं इन्होंने आज तक एक एविडेंस नहीं दिया है, तो या तो घोस्ट नहीं है या इन पर अभी तक ऐसे टूल्स की कमी है जो ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि घोस्ट होते हैं, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट हंटर्स EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स यूज़ करते हैं। ये ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करती हैं। जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की हैं। पर घोस्ट हंटर्स का ये मानना है कि इस टूल से हम घोस्ट से इंटरेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात यहीं तक की थी। आप बताइए आपका क्या कहना है, भूत है कि नहीं है। बाकी मुझे तो स्पीशी वाली बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी कोई थ्योरी हो या आपका कोई ऐसा मिस्ट्री आउटटेक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। सो लेट्स मीट in the next video. Till then, hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye bye.